हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा वो लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चालक पदार्थों में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई पद्धति जो होता है, एसआई पद्धति में एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चालक किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा उनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है। एक सिरे यहाँ पर छूट गया है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है, उसको बोलते हैं हम चालक। कहने का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश जो है गुजर जाता है, प्रवाहित हो जाता है, उसको चालक कहते हैं। जैसे में जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है, ठीक है ना। उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम और भी है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत रोधी किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है, लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी में एक भाग से दूसरे भाग में जाएगा नहीं ना जाएगा, तो उसको विद्युत रोधी कहेंगे। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अर्धचालक। दोस्तों अर्धचालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और विद्युत रोधी के एक और नाम है कुचालक। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं, उसी को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक, जैसे में देखिए, ताप बढ़ने से उनकी चालकता भी बढ़ती है। जैसे में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जो है सारे के सारे जो है क्या है, अर्धचालक हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि देखिए दोस्तों, जो विभव है आप ये याद कर सकते हैं, या ये बात याद रखना कि अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विभव कहते हैं। या ये याद कीजिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है ना। मतलब ये वह कार्य है ना जो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, आवेश को एक बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही विभव कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ विभवांतर की बात करेंगे, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है। ठीक है, जो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और ये मेन बात यहाँ से है इसका, ठीक है ना, यहाँ से मेन बात, मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसी को विभवांतर कहा जाता है। मतलब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली धारा, विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की परिणाम विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उसी को श्रेणी क्रम में कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एमीटर किसे कहते हैं। तो यहाँ जो लिखे हैं वो लिख सकते हैं, या हम जो बोल रहे हैं वो लिख सकते हैं। जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वोल्टमीटर किसे कहते हैं। तो जिस यंत्र के द्वारा किसी
विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। इसे जो है विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। तो एमीटर की बात करते हैं। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसकी एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। और यहाँ वोल्टमीटर की बात करें, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापता है, विभवांतर को मापता है, यहाँ पर मापता है। ठीक है, यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो है संकेत यानी इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, प्रतिरोध जो क्या होता है ये समझिए। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर जाने वाले धाराओं का विरोध करता है, उस पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो है ये तार है, इसमें धारा जो बह रहा है इसका विरोध कर रहा है, तो उसको हम प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्न बात पर निर्भर करता है। पहला है तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की पदार्थ पर और तार के ताप पर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम लिखें। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए ये कोई चालक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें इसके आरोपित विभवांतर यानी यहाँ के और यहाँ के बीच के जो है दोनों क्या है, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है और उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने बल्ब के अंदर विद्युत धारा दिया तो बल्ब गर्म होगा, जलेगा तो गर्म होगा, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर की मतलब खर्च की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च हो रहा है, उसी की दर को विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का श्रेणी समूहन से आप क्या समझते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस पर एक डिटेल वीडियो बना के देंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन, प्रतिरोधों का पार्श्व या समांतर क्रम में समूहन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों को के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। तो वर्णन बल्ब बनाइएगा, उससे पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या बल्ब के अंदर है। बल्ब बना लीजिएगा लोग, बल्ब की संरचना। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसमें धातु का एक टोपी लगी होती है जिस पर दो
स्पर्क बटन होते हैं जिसकी सहायता से विद्युत धारा तंतु तक पहुंचता है। इसमें टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु टंगस्टन का बना होता है जो बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस ताप हमें प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब में हवा की मात्रा निकाल कर इसमें निष्क्रिय गैस जैसे में आर्गन हो गया, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। यह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक वाले तार का बना होता है। ठीक है, जब कभी भी विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाता है तो यह फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का संपर्क अन्य उपकरणों से कट जाता है और क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए हम फ्यूज लगा दिए हैं तो अगर धारा बढ़ जाता है तो धारा बढ़ेगा, वैसा ही फ्यूज गल जाएगा, तो हमारे घर में जो भी टीवी पंखा बचा होगा वो नहीं जलेगा। जो भी हम लोग